हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष अरोड़ा अकाउंट्स में। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 गुडविल। बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। और फटाफट समझते हैं, फिनिश करते हैं बेटा चैप्टर को। तो देखो बेटा, चैप्टर में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल आएगा। गुडविल के लिए टोटल 3 मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं। सो बेटा आइए बोर्ड पे देखते हैं फटाफट। पहले मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड, second method is super profit method and the third method is capitalization method। बच्चों इनके सब पार्ट्स भी हैं। एवरेज पीरियड के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही कैपिटलाइजेशन के भी 2 पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, तो टोटल आपके 5 फॉर्मूले हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं। ये 5 टॉपिक या 5 फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में सीखने हैं। वो तो हम सीख लेंगे, बहुत इजी है। बट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में सीखनी है, सबसे पहला स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों देखो, सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है? तो बच्चों प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें से हमारे बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं और सारी इनकम प्लस हो चुकी हैं। ठीक है, एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, इनकम प्लस हो चुकी है, उसी को तो बोलते हैं प्रॉफिट। बट बच्चों हमें निकालना क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिन्हें बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। देखो खर्चे भी 2 टाइप के, इनकम भी 2 टाइप की हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बहुत सिंपल सा काम करना है। देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लास्ट में लिखा हुआ है, इन सब के बाद एट द एंड हमें ये सीखना है। तो हमें क्या प्लस करना होता है? ऐसे खर्चे जो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं बट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं तो उनको वापस से प्लस कर देंगे। और ऐसी इनकम जो ऑलरेडी प्लस हो चुकी हैं बट बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो अपोजिट चलना है। देखिए क्या, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बच्चों नेट प्रॉफिट। ठीक है, 3 या 4 सालों का नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एग्जांपल लेते हैं लॉस बाय फायर या थेफ्ट। तो बच्चों देखो ये ऐसा लॉस या एक्सपेंस है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हर महीने हर साल होने वाला लॉस थोड़ी है, ये बार बार होगा। तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुका था, हमने इसको वापस से प्लस करना है। अपोजिट चल रहे हैं हम एक्चुअली उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ऐसा समझिए। इसके बाद ये जो सेकंड एग्जांपल है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एसेट को हम हर महीने हर साल थोड़ी बेचेंगे, तो ये तो कभी कभार होगा। उसके बाद बच्चों जो थर्ड पॉइंट बोर्ड पे लिखा, आई विल सजेस्ट इसे आप लर्न कर लो, फायदे में रहोगे। लर्न करना है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका अपोजिट देखो, क्लोजिंग का अपोजिट होता है ओपनिंग, अंडर का अपोजिट होता है ओवर। अंडर वैल्यूएशन का अपोजिट ओवर। तो मैंने बोला पहला लर्न कर लो क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लर्न कर लो, ये उसका अपोजिट। ये ऐड वाली साइड है, लेस क्या करना है? इन दोनों का अपोजिट। देखो आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट में जो थर्ड पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन है, राइट वाला सेकंड पॉइंट देखो वो ठीक इसका अपोजिट है। आई होप समझ में आ गया हो, आराम से लर्न करना। उसके बाद बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है ऐड में, वो है एसेट परचेज्ड बाय मिस्टेक ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो लेट सपोज आपने एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, बट उसको आपने एक्सपेंस समझ लिया। तो एक्सपेंस समझ लिया तो उसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, इसलिए हम वापस से प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं। ये बाद में समझ सकते हो, थोड़ा हार्ड लगेगा, क्वेश्चन से समझा दूंगा। फिलहाल शुरू के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। अब इसका अपोजिट फटाफट लेस करते हैं। ठीक इसकी अपोजिट आइटम से कुछ भी नया नहीं है, तो वहां एबनॉर्मल लॉस था, राइट में एबनॉर्मल गेन है। ये ऑलरेडी प्लस हो चुका था बट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं, बस और कोई रीजन नहीं है। नॉर्मल गेन का एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। इसके अलावा बच्चों देखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, देखो रिलेट करते हैं। अब जैसे लॉस बाय फायर या थेफ्ट होगा तो उसको हम ऐड कर रहे हैं, ये एक तरह का एक्सपेंस है। बट अगर इंश्योरेंस ले रखा है, आग लग गई, इंश्योरेंस ले रखा है, तो हमें क्लेम मिलेगा, बट क्लेम मिलना हमारी कोई रेगुलर इनकम थोड़ी है, इसलिए इसको माइनस कर दिया। बहुत सिंपल है। सेकंड पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था ना, इसका ठीक अपोजिट है इधर वाला सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है ये? एनी ओमिटेड एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस। बच्चों ऐसा कोई एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड था
माइनस करना था बट हम माइनस करना भूल गए थे। तो बच्चों दो एग्जाम्पल लिखे, इन दो के अलावा यूजुअली नहीं आते हैं। पहला इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल खर्चा है, माइनस करना भूल गए थे इसलिए माइनस करेंगे। दूसरा पार्टनर्स को जो सैलरी देते हैं वो माइनस करना भूल गए थे, माइनस करेंगे। दैट्स इट, ये दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे। और बच्चों जो यहाँ पे फोर्थ दे रखा है वो जो उसके लास्ट में पढ़ा था ठीक उसका अपोजिट है, ठीक है। तो क्या है फटाफट रीड कर देता हूं मैं आपके लिए। कोई एक्सपेंस था, मतलब एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस था जो मुझे माइनस करना चाहिए था, बट मैंने उसको क्या करा ना, मैंने उसको एक्सपेंस ना ट्रीट करके गलती से मैंने उसे एसेट ट्रीट कर लिया। इन शॉर्ट हुआ क्या, मैं कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गया, अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना है तो मुझे लेस तो करना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट में से। दैट्स इट। इस सब के बाद एट द एंड शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, या लाइन के नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ो, आई होप समझ में आएगा। फटाफट करते हैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट। हम पांचों मेथड का एक एक क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों करते हैं पहला मेथड स्टार्ट। फर्स्ट मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो टाइप होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लिखा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से बच्चों दोनों टाइप कवर करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में हमें 3 सालों का डेटा गिवन है, आप लोग देख सकते हो 3 सालों का प्रॉफिट है, ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, लास्ट में भी कुछ इंफॉर्मेशन है। बोर्ड पे समझते हैं फटाफट से करना क्या होता है। देखो हमें वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है बेटा। हमने क्या करा, 4 कॉलम्स बना लिए, 3 कॉलम्स का डेटा क्वेश्चन में होता है। पहला कॉलम है हमारा ईयर एंडेड 31 मार्च 24, 25, 26, पहले साल लिखने हैं। दूसरा हमें नेट प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में गिवन होता है, तीनों सालों का, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही मिलेगा आपको, मोस्टली हर क्वेश्चन में ऐसा ही डेटा होता है। उसके बाद बेटा सबसे मेन थिंग एडजस्टमेंट्स, तो ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी होती हैं। क्या, मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, समझना आराम से। पहले साल एडजस्टमेंट है हमारी एबनॉर्मल गेन, तो बेटा एबनॉर्मल गेन आपको मैंने बताया था वो होता है माइनस। तो हमें जो भी प्रॉफिट था 1 लाख, इसमें से इसको माइनस करके लास्ट कॉलम है नॉर्मल प्रॉफिट्स का, उसमें लिखना है। तो 1 लाख में से 12,500 माइनस करा, ये आपका आ गया। तो देखो बेटा दोबारा 3 कॉलम्स का डेटा क्वेश्चन में होता है, 4th कॉलम खुद कैलकुलेट करना है विच इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा दूसरे साल 1,25,000 का प्रॉफिट है एंड ब्रैकेट में लिखा है एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा एबनॉर्मल लॉस को हम करते हैं प्लस, ठीक है, इसको प्लस करा, आ गया अमाउंट। तीसरा साल है बेटा, ये क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक नॉर्मल खर्चा है, उसको हम माइनस करना भूल गए थे, तो बेटा हमने प्रॉफिट में से इंश्योरेंस को माइनस करा और हमारा प्रॉफिट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब तीनों का करना है टोटल, ताकि आ जाए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। फटाफट आते हैं आगे। अब बेटा हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज का मतलब क्या होता है, 3 सालों का प्रॉफिट प्लस करा और उसे 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर 4 सालों का होगा 4 से डिवाइड करेंगे, 5 सालों का होगा 5 से डिवाइड करेंगे। तो तीनों सालों का प्रॉफिट निकाला, 3 से डिवाइड करा, ये हमें मिल गया दोस्तों एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब लगाना है सिंपल सा फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, पहले मेथड का फॉर्मूला एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने खुद से फाइंड आउट करा है। व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हर क्वेश्चन में क्लियरली मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2। होता क्या है, मीनिंग भी समझ लेते हैं शॉर्ट में फटाफट से। अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आप उसकी गुडविल भी परचेज करोगे, तो आप उसको अगले 2 या 3 सालों तक का जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा उसके लिए आप उसको पे करते हो, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में उठा के हमें पुट करना है। तो बेटा 2 गिवन था, इनटू करा, हमारा आंसर आ गया। फटाफट से सेम क्वेश्चन को वेटेड में भी समझते हैं, आ जाओ। देखो अब बोर्ड पे सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करा है, 1 या 2 कॉलम एक्स्ट्रा हो गए, वापस से सारे कॉलम देखते हैं। ईयर एंडेड, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन का पार्ट है, एडजस्टमेंट क्वेश्चन में थे, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। 4 कॉलम सेम है भाई पहले मेथड से। अब हमें एक चीज और गिवन हो सकती है, दैट आर वेट्स। वेट्स क्या होते हैं बेटा, वेट्स होते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे साल भर साल बढ़ता जा रहा है, तो हमने पहला वेट 3 वेट्स गिवन है हमें तीनों सालों का, 1 2 3 सीधा सीधा गिवन होगा, उठा के पुट करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। लास्ट कॉलम इज वेटेड प्रॉफिट, तो भैया ये निकालना है, क्या करना है, ये जो 4th कॉलम अभी निकाला था इसको सिंपल वेट से इंटू कर देना है। इसको इससे इंटू करा, ये आ गया, इसको इससे इंटू करा, ये आ गया, इसको इससे इंटू करा, ये आ गया।
मतलब नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से इंटू करा, तो लास्ट कॉलम का नाम है वेटेड प्रॉफिट। बस सिंपल सा फॉर्मूला, आंसर आपके सामने। सो बेटा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो लास्ट के दो कॉलम देख लो, वेटेड प्रॉफिट का टोटल अपॉन वेट्स का टोटल। बेटा फॉर्मूला पुट करा, आंसर आपके सामने, दैट्स इट। आते हैं हम अपना सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हैं बट हम सीखेंगे बहुत सिंपल स्टेप्स में। आ जाओ फटाफट से बच्चों। तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज लाइक सुपरमैन, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मतलब जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, इतना काफी है। इसके बाद बच्चों 1 2 3 4 चार स्टेप्स हैं, इधर फॉर्मूले हैं, इधर इक्वेशन है, अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। पहले फॉर्मूले देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। स्टेप नंबर 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, पैसा। तो इसके दो तरीके होते हैं, ये साइड में कुछ लिखा, बाद में बात करते हैं। बेटा पहला है लायबिलिटी अप्रोच, दूसरा है एसेट अप्रोच। व्हाट इज लायबिलिटी अप्रोच? लायबिलिटी अप्रोच का मतलब होता है बेसिकली आपका, जब आप लायबिलिटी साइड की चीजें पिक करते हैं विच आर कैपिटल प्लस रिजर्व। सो देखो मैंने लायबिलिटी साइड का लिखा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस रिजर्व्स। क्वेश्चन में सब मिलेगा, बस पहले देख लो अभी, ठीक है बेटा। अब ये कैपिटल और करंट, कैपिटल अकाउंट के दो बैलेंस हो सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट। तो अगर क्रेडिट होगा तो प्लस मिलेंगे, डेबिट होगा तो माइनस मिलेंगे, ठीक है, याद कर लेना। दूसरा एक एसेट साइड अप्रोच भी है जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये दोनों भी क्वेश्चन में मिलते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 निकालने के दो तरीके हैं, लायबिलिटी या एसेट अप्रोच। कोई सी भी अप्रोच फॉलो करो, तीन ऐसे एसेट्स हैं जो आपको एक्सक्लूड करने हैं, वो आप यहां से याद कर सकते हो। एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट। क्वेश्चन में बहुत कम मिलते हैं बट फिर भी याद कर लेना। स्टेप नंबर 2 इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने यहां से फाइंड आउट करा है, इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक परसेंटेज, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3 इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट आपने स्टेप नंबर 2 से लिया है, देखिए यही नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पे यही कैपिटल एम्प्लॉयड था जो आपने स्टेप नंबर 1 से लिया, 2 में आया, 2 से लिया, 3 में आया। बेटा एवरेज प्रॉफिट तो हमने सीखा अभी पिछले टॉपिक में। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको एवरेज निकालना होगा पिछले 2-3-4 सालों का, बहुत इजी होता है निकालना। उसके बाद लास्ट में फाइनली गुडविल आती है। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो एक स्टेप की चीज दूसरे स्टेप में कैरी फॉरवर्ड हो रही है, यू जस्ट नीड टू लर्न द ऑर्डर, दैट्स इट। आओ बेटा स्क्रीन पे फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लो। ऐसा क्वेश्चन होता है बोर्ड पे, आपको मैं शॉर्ट में लिख के भी बता देता हूं, ठीक है। फिलहाल मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, बोर्ड पे आइए आप लोग। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक एक करके सब बताता हूं। आपको पहली चीज गिवन है एसेट्स 75,000। उसके बाद बच्चों आपको गिवन है लायबिलिटीज, क्रेडिटर जो कि है 5,000 रुपीज के, आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड आइटम आपको गिवन है कैपिटल्स। मान लेते हैं दो पार्टनर है, दोनों का टोटल कैपिटल है आपका 60,000। उसके अलावा रिजर्व्स बता रखे हैं आपको 10,000, ठीक है। चार चीजें हो गई ना, क्वेश्चन का पार्ट होती है, आपको मिलती है क्वेश्चन में। इसके बाद और भी एक दो चीजें हैं। अगला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, जो कि अभी यहाँ यूज हो रहा था। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है 20,000। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4। तो देख रहे हो बहुत सारी आइटम्स हैं बट बहुत इजी है, अगर ऑर्डर फॉलो कर लिया तो बॉस हो गया। अब बच्चों देखो 4 स्टेप्स हैं, यहाँ आपके फॉर्मूले हैं, यहाँ आपका सॉल्यूशन है। तो एक एक करके समझते हैं 1 by 1। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं। तो देखो पहले मैंने यहाँ पे राइट साइड में सॉल्व करा है, एसेट अप्रोच का यूज करा बेटा, ठीक है। एसेट नहीं सॉरी, लायबिलिटी अप्रोच का यूज करा। तो लायबिलिटी अप्रोच यहाँ से देख लेते हैं, विच इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो देखो ये 60,000 का कैपिटल, 10 का रिजर्व, 60 प्लस 10 70 हो गया। अब लगाएंगे एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच है एसेट माइनस लायबिलिटी, देख लो यहाँ से एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी 70 आ गया। दो तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी लगा लो, जो क्वेश्चन में यूज होना पॉसिबल होगा, डिपेंड करेगा बेटा। स्टेप नंबर 2 इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 70,000 आया था इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, आ गया 14,000। स्टेप 2 डन। स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज हमारे पास था 20,000, ठीक है, आराम से करेंगे हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 14,000। तो आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट इज 6,000। लास्ट गुडविल आ गई। गुडविल का फॉर्मूला
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया तो है 6000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है। तो दोस्तों सब कुछ तो गिवन है, पुट ही तो करना है। आ गया 24000, फिनिश। आओ फटाफट से करते हैं लास्ट मेथड ऑफ द कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड लास्ट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है बेटा। कैपिटलाइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। लेफ्ट में फॉर्मूले, राइट में इक्वेशन करेंगे। फटाफट से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में एक नई चीज है जो अभी तक डिस्कस नहीं करी, नेट कैपिटलाइज वैल्यू, शॉर्ट में एनसीवी बोल सकते हो। सो बेटा इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें गुडविल निकालनी है। सीधा 2 स्टेप है। एनसीवी जो आपने यहां से अभी कैलकुलेट करी है, इसमें से माइनस करनी है एक चीज जो अभी सीखी है हमने लास्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। 2 तरीके होते हैं निकालने के। इसके बाद बेटा ये बहुत छोटा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने ये लगाएंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार। मैं बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो नहीं भी देखोगे तो चलेगा। बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 60,000, पहली आइटम। दूसरा एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। थर्ड वन एसेट्स आपको गिवन है 7,20,000, लायबिलिटी गिवन है 240। तो मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। कैलकुलेट करके आ गया बच्चों 480। फटाफट से दोनों मेथड लगाते हैं। पहला मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो यहां से पहले फॉर्मूला देख लो, एनसीवी निकालना है। एनसीवी का फॉर्मूला एवरेज इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो देखो बेटा एवरेज क्वेश्चन में गिवन था 60 इंटू 100 अपॉन एनआरआर गिवन था 10। सॉल्व करा 6 लाख आ गया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 इस सीधा गुडविल निकलेगी। एनसीवी में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। एनसीवी क्या है, ये जो अभी कैलकुलेट कर रहा है 6 लाख। ये जो 6 लाख है, 6 में से 480 ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख रहा है, तो गुडविल आपकी सीधा आ गई 120। दैट्स इट। इतना ही सिंपल था बेटा। ये नाम से लगता है थोड़ा डिफिकल्ट, बट बहुत इजी है। द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें बेटा वो 4 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे जो जस्ट अभी सीखे हैं, मैंने बोर्ड पे कर रखे हैं। आओ फटाफट देखते हैं। स्टेप नंबर 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी निकाल के दे दिया, एसेट माइनस लायबिलिटी। स्टेप नंबर 2 होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड था 480, एनआरआर था 10%। सॉल्व करा 48 आ गया। 2 स्टेप्स खत्म। थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट। सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है 60 और नॉर्मल तो अपने अभी निकाला है ना 48। तो एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करा 12,000 आ गया। एंड द लास्ट स्टेप इज गुडविल का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला आपका इस टॉपिक में कैपिटलाइजेशन में, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो बेटा सुपर प्रॉफिट आपका था 12 इंटू 100, एनआरआर था 10, आंसर आ गया। दैट्स इट बेटा। ये हमने आपका गुडविल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट मी पूरा चैप्टर हो जाएगा। बोर्ड में 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा कंफर्म। तो बेटा अगर ऐसे ही वन शॉट्स और चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक का वन शॉट आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।